जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। सभी संगत जी से अनुरोध है कि वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और सत्संग के माध्यम से आप सभी पर गुरु जी की कृपा बरसती रहे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और गुरु जी महाराज ने उन पर बहुत कृपा बरसाई है। गुरु जी नित्य नए चमत्कार संगत के जीवन में कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ पूरा सुने ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। संगत जी, आप भी अपना सत्संग चाहे तो हमें हमारे ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर लिखकर या रिकॉर्ड कर शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी, आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी ने छतरपुर दिल्ली से अपना सत्संग शेयर किया है जिनका नाम प्रेम है। तो संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए, तो संगत जी मैं शुरू से शुरू करता हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरुजी, मैं छतरपुर दिल्ली से। गुरुजी का मंदिर हमारे घर से लगभग 3-4 किलोमीटर है। जब मैं पहली बार दिल्ली 2021 में आया तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ महीनों बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। तब से धीरे धीरे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। जब सब कुछ सुनकर मेरा मन बड़े मंदिर दर्शन को करने लगा। ठीक से याद नहीं, पर शायद मई 2022 में पहली बार गुरुजी के मंदिर गया। वहाँ जाकर अद्भुत शांति का एहसास हुआ और फिर तब से जब भी समय मिलता तब गुरुजी के दर्शन करने उनके मंदिर चला जाता। संगत जी, मैं यह सत्संग अपने छोटे भाई से जुड़े हुए एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। यह उसकी दूसरी कड़ी है। इसकी पहली कड़ी मैंने अपने पहले सत्संग में साझा किया था, लेकिन फिर भी मैं पूरे सत्संग को शुरू से शुरू करता हूँ। 8 मई का दिन था। मैं पास में स्थित असोला के शनि मंदिर धाम दर्शन करने गया हुआ था और लौटकर वापस आते अपने काम पर बैठ गया, क्योंकि कुछ महीनों से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तभी मेरा छोटा भाई वॉशरूम से नहाकर निकला और निकलते वक्त वॉशरूम के दरवाजे के बाहर फिसलकर गिर गया। मैं वहीं सामने बैठा था। मैंने बोला, क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रहे? वह बोला, उठता हूँ, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसको ज़्यादा चोट लगा होगा, लेकिन जब वह ठीक से उठ नहीं पा रहा था तब मुझे डाउट होने लगा कि लगता है कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। थोड़ी देर बाद वह कोशिश करके उठा तो लगा सब ठीक है, लेकिन जब वो अपना लेफ्ट पैर ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था तो समझ में आ गया कि वह शायद टूट गया है। जब हम उसको अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट और एक्सरेज किए और कंफर्म हो गया कि लेफ़्ट हिप की जॉइंट के पास थोड़ा फ्रैक्चर है और सर्जरी करके प्लेट लगानी होगी। सर्जरी के नाम से पूरी फैमिली में टेंशन हो गया। डॉक्टर ने बाकी के रिपोर्ट्स देखने के बाद बोला कि वो सर्जरी के लिए फ़िट है। आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर दो, फिर सर्जरी का डेट मिलेगा। संगत जी, मैं अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और छोटी सिस्टर का हीमोग्लोबिन कम था, इसलिए वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती थी। मम्मी का तो ओल्ड एज है, वो भी डोनेट नहीं कर सकती थी। बहुत कोशिश करने पर काफ़ी दिनों बाद एक डोनर मिला, लेकिन जब ब्लड डोनेट से पहले टेस्ट हुआ तो वह फिट नहीं पाया गया। अब फिर से डोनर की तलाश होने लगी और लगभग 1 महीने बाद 4 जून को एक डोनर मिला जिसका ब्लड डोनेट हो गया। फिर मैं ऑफिस के ज़रूरी कामों में व्यस्त हो गया तो भाई को डॉक्टर के पास ले जाने में कुछ दिन लग गए। फिर जब डॉक्टर के पास भाई को ले गया कि ऑपरेशन का डेट मिल जाए तो डॉक्टर ने फिर से एक्सरे कराया। जब एक्सरे का रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा तो बोला
कि उसकी हड्डी जुड़ चुकी है और उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर हम दोनों भाई खूब खुश हुए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ध्यान रहे, हड्डी हिलनी नहीं चाहिए। हड्डी हिल गई तो ऑपरेट करना पड़ेगा। उसने 15 दिनों बाद फिर बुलाया और जब हम 15 दिनों बाद डॉक्टर के पास गए तो उसने एक्सरे कराया और जब एक्सरे का रिपोर्ट देखकर बोला कि हड्डी अच्छे से जुड़ चुकी है और अब वह अपने पैर पर वज़न डाल सकता है और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब वह वॉकर के सहारे चल सकता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाए तो बिना वॉकर के भी चल सकता है। यह हमारे परिवार के लिए गुरुजी का चमत्कार ही है। अब जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द अपना अगला सत्संग शेयर करूँगा। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।